Trigonometry SSC previous year question part number 1. Disclaimer: the images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Find value of cosec 31 degree divided by sec 59 degree. 4 ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। फाइंड वैल्यू ऑफ cosec 31 degree divided by sec 59 degree. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 1. सॉल्यूशन: गिवन cosec 31 degree divided by sec 59 degree. Now cosec x divided by sec y equal to 1 होता है when x plus y equal to 90 degree. तो यहाँ पे x 31 है, y 59 है, 1 plus 59 equal to 90 होता है, इसलिए cosec 31 divided by sec 59 equal to 1, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। If 2 cot theta equal to 3, then root 13 cos theta minus 3 tan theta divided by 3 tan theta plus root 13 sin theta is 4 ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। If 2 cot theta equal to 3, then root 13 cos theta minus 3 tan theta divided by 3 tan theta plus root 13 sin theta is, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 1/4। सॉल्यूशन: गिवन 2 cot theta equal to 3 और cot theta equal to होता है 3/2। नाउ हाइपोटेन्यूज यानी h इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, इसलिए रूट 13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा प्लस रूट 13 sin थीटा। रूट 13 मल्टीपल 3 अपॉन रूट 13 माइनस 3 मल्टीपल 2/3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीपल बाई 2/3 प्लस रूट 13 मल्टीपल 2/√13 करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 1/4। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल क्वांटिटी। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। Which among the following is an irrational quantity? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन cos 30 डिग्री। सॉल्यूशन: चेक ऑप्शन वाइज। फर्स्ट ऑप्शन tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। बी ऑप्शन sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है।
सी ऑप्शन tan 30 डिग्री इंटू tan sin 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3 मल्टीपल बाई √3 इक्वल टू होता है। डी cos 30 इक्वल टू √3/2 होता है, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये इरेशनल क्वांटिटी, इसलिए इट इज क्लियर दैट √3/2 इज एन इरेशनल वैल्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। If tan theta equal to 4/3, then the value of 9 sin theta plus 12 cos theta divided by 27 cos theta minus 20 sin theta। चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। If tan theta equal to 4/3, then the value of 9 sin theta plus 12 cos theta divided by 27 cos theta minus 20 sin theta। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 72। सॉल्यूशन गिवन theta equal to 4/3 using triplet cos थीटा इक्वल टू 3/5 आएगा, sin थीटा इक्वल टू 4/5 आएगा। इसलिए 9 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा डिवाइडेड बाई 27 cos थीटा माइनस 20 sin थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट करूंगा। 9 मल्टीपल बाई 4/5 प्लस 12 मल्टीपल बाई 3/5 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीपल बाई 3/5 माइनस 20 मल्टीपल बाई 4/5 इक्वल टू 36 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 81 माइनस 80 इक्वल टू आ जाएगा 72। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 225 डिग्री। चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 225 डिग्री। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन -0.7071। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.3.17। cos 225 डिग्री गिवन है, तो cos 225 को हम लोग लिख देंगे cos 180 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू होता है माइनस cos 45 डिग्री। माइनस cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√2। तो √2 की वैल्यू 1.414 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.7071। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इफ sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा इज। चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। If sin theta equal to 4 cos theta, then the value of sin theta cos theta is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 4/17। सॉल्यूशन गिवन sin theta equal to 4 cos theta, so sin theta divided by cos theta equal to 4 आ जाएगा। tan theta equal to 4/1। ठीक है, इसको p मान लेते हैं परपेंडिकुलर 4 को। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका परपेंडिकुलर 4 है, बेस 1 है।
हाइपोटेन्यूज √17 आएगा। नाउ साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू आएगा 4/√17 मल्टीपल बाई 1/√17 इक्वल टू 4/17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। थीटा 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। थीटा 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 30 डिग्री। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.7.2 गिवन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, जहाँ पे थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। नाउ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, इसलिए cos 2 थीटा इक्वल टू आ गया 1/2। 2 थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। ये थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। नोट वैल्यू पुटिंग इन मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 डिग्री। In triangle PRQ, if PQ equal to 13 centimeter, PR equal to 12 centimeter, then the value of sin theta plus tan theta equal to question mark। ये ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल PRQ। R पे 90 डिग्री का एंगल है, Q पे थीटा है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इन ट्राइंगल PRQ, इफ PQ बराबर 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे PRQ। R पे 90 डिग्री का एंगल है, Q पे थीटा है। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 216 डिवाइडेड बाई 65। सॉल्यूशन गिवन PQ बराबर 13 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए आर क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू आएगा 5। नाउ साइन थीटा प्लस टेन थीटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे पी आर क्यू। टी आर 12 है, आर क्यू 5 है, पी क्यू 13 है। साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे 12/13 प्लस 12/5 इक्वल टू सॉल्व करेंगे 60 प्लस 156 डिवाइडेड बाई 65 इक्वल टू आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 65। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। If cot b equal to 12/5, what is the value of sec b? चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। If cot b equal to 12/5, what is the value of sec b? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 13/12। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.1.5, cot b equal to 12/5,
using triplet T perpendicular B base H hypotenuse परपेंडिकुलर 5 आएगा, बेस 12 गिवन है, तो ट्रिपलेट से हाइपोटेन्यूज 13 निकल कर आएगा, क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। इसलिए सेक बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। वैल्यू ऑफ cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90 इज। चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। The value of cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90 is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 0। सॉल्यूशन गिवन cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90 is। We know cos 90 equal to 0 डिग्री 0, इसलिए cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 और cos 90 की वैल्यू रख दूंगा 0, मल्टीपल बाई 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इफ cos x इक्वल टू p बाई क्यू एंड x है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, देन द वैल्यू ऑफ 10x। चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। इफ cos x इक्वल टू p बाई क्यू एंड x 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, वैल्यू ऑफ 10x इज। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.1.3 गिवन cos x इक्वल टू p बाई क्यू। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बेस p है, हाइपोटेन्यूज q है, तो परपेंडिकुलर निकल कर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। यूजिंग पाइथागोरस परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए 10x इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 3 पाई बाई 5 रेडियंस इज इक्वल टू। चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। 3 पाई बाई 5 रेडियंस इज इक्वल टू। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 108 डिग्री। सॉल्यूशन 3 पाई बाई 5 रेडियंस इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5 मल्टीपल बाई 3 पाई बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 108 डिग्री, क्योंकि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। If sin theta equal to root 3 by 2 and theta is an acute angle, find the value of cos 3 theta। चार ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
If sin theta equal to root 3 by 2 and tan theta is an acute angle, find the value of cos 3 theta. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन -1. सॉल्यूशन sin थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 इक्वल टू होता है sin 60, इसलिए थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री. नाउ cos 3 थीटा इक्वल टू आएगा cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री होता है -1 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. The value of square root of cosec x minus 1 divided by square root of cosec x plus 1 is 4 ऑप्शंस गिवन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स. The value of square root of cosec x minus 1 divided by square root of cosec x plus 1 is आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन sec x minus 10x. Solution using concept 21.5.3 given square root of cosec x minus 1 divided by square root of cosec x plus 1. Now rationalize the above equation. Equal to square root of cosec x minus 1 divided by square root of cosec x plus 1. इसको रैशनलाइज करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक एक्स माइनस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां से आएगा कोसेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो कि कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो यहां से आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस 1 बाई कॉट एक्स. तो ये आएगा sec x माइनस 10x. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. If theta is an acute angle and sin theta plus 18 degree equal to 1 by 2, then the value of theta in circular measure is. 4 ऑप्शंस गिवन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स. If theta is an acute angle and sin theta plus 18 degree equal to 1 by 2, then the value of theta in circular measure is. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन पाई बाई 15 रेडियंस. सॉल्यूशन गिवन साइन थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 1 बाई 2, ये गिवन है. वी नो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1 बाई 2. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री. तो थीटा बराबर आएगा 12 डिग्री. इसलिए 12 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीपल बाई 12 डिग्री. यहां से आएगा पाई अपॉन 15 रेडियन. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. The value of sin square 38 degree plus sin square 52 degree plus sin square 30 degree minus tan square 45 degree is equal to. 4 ऑप्शंस गिवन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स. The value of sin square 38 degree plus sin square 52 degree plus sin square 30 degree minus tan square 45 degree is equal to.
आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1/4। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.5.1 गिवन साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 38 डिग्री प्लस आगे एज इट इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ से इन सभी की वैल्यू पुट करूंगा तो साइन स्क्वायर 38 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करिए यूजिंग साइन स्क्वायर 52 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 38 डिग्री एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहां से आएगा 1 प्लस 1/4 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट तो 1/4 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। द वैल्यू ऑफ tan 30 into cosec 60 degree plus tan 60 degree into sec 30 degree divided by sin square 30 degree plus 4 into cosec square 45 degree minus sec square 60 डिग्री इज। चार ऑप्शंस गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। The value of tan 30 degree into cosec 60 degree plus tan 60 degree into sec 30 degree divided by sin square 30 degree plus 4 into cos square 45 degree minus sec square 60 degree is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 32 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्यूशन गिवन tan 30 degree into cosec 60 degree plus tan 60 degree into sec 30 degree divided by sin square 30 degree plus 4 into cot square 45 degree minus sec square 60 degree। नाउ अब यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करेंगे। 1/√3 मल्टीपल बाई 2/√3 प्लस √3 मल्टीपल बाई 2/√3 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आगे सोल्व करेंगे तो 1/√3 मल्टीपल बाई 2/√3 प्लस √3 मल्टीपल बाई 2/√3 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 4 और माइनस 4। तो यहां से आएगा 2/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल टू 32/3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर यहाँ पे बनेगा। Find the value of tan 60 degree minus tan 15 degree divided by 1 plus tan 60 degree into tan 15 degree। चार ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। Find the value of tan 60 degree minus tan 15 degree divided by 1 plus tan 60 degree tan 15 degree। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.6.6 गिवन tan 60 degree minus tan 15 degree divided by 1 plus tan 60 degree into tan 15 degree using tan a minus b इक्वल टू होता है tan a minus tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a into tan b। तो इसलिए tan 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू tan 60 माइनस tan 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 into tan 15 और यही आपको निकालना था। तो यहाँ से आ जाएगा tan 45 डिग्री।
और 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 1। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.5.1 गिवन साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। If sin theta plus cosec theta equal to 10 pi by 3, then the value of sin cube theta plus cosec cube theta is equal to। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। If sin theta plus cosec theta equal to 10 pi by 3, then the value of sin cube theta plus cosec cube theta is equal to। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 0। सॉल्यूशन cosec थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 3 गिवन है। cosec थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 3 को उल्टा इक्वल टू होता है 1060। 1060 होता है √3, तो √3 लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए sin थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू √3, इसको ए मान लेते हैं। नाउ sin क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल टू sin क्यूब थीटा प्लस 1 बाई साइन क्यूब थीटा इक्वल टू आएगा ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए। अब ए की वैल्यू रख देंगे √3, तो √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 0, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इफ tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इज। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। If tan theta plus 1 by tan theta equal to 2, then the value of tan square theta plus 1 by tan square theta is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2। सॉल्यूशन गिवन tan theta plus 1 by tan theta equal to 2 है। इन दिस केस tan theta equal to 1 होगा ऑलवेज। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा भी क्या आ जाएगा 2, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इफ sin 5 थीटा इक्वल टू cos ब्रैकेट में 50 डिग्री माइनस 3 थीटा ब्रैकेट क्लोज, देन थीटा इज इक्वल टू। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। इफ sin 5 थीटा इक्वल टू cos ब्रैकेट में 50 डिग्री माइनस 3 थीटा ब्रैकेट क्लोज, देन थीटा इज इक्वल टू।
आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 20 डिग्री। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 21.3.2 sin 5 थीटा इक्वल टू cos 50 डिग्री माइनस 3 थीटा यूजिंग cos 90 डिग्री माइनस 5 थीटा होता है 5 sin 5 थीटा। सो cos 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इक्वल टू cos 50 डिग्री माइनस 3 थीटा। दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इक्वल टू 50 डिग्री माइनस 3 थीटा। 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो यहां से आएगा 2 थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो थीटा बराबर आएगा 20 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। Find the value of sin 0 degree, sin 30 degree, sin 45 degree, sin 60 degree, sin 90 degree। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 0। सॉल्यूशन गिवन sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री। वी नो sin 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, इसलिए sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 0 0 होता है। तो 0 की सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 ही आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। If sin a minus cos a equal to 0, then what is the value of cot a? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। If sin a minus cos a equal to 0, then what is the value of cot a? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 1। सॉल्यूशन गिवन sin a minus cos a equal to 0. This condition is satisfied when a बराबर 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 0। तो 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। 0 बराबर 0, इसलिए a बराबर 45 डिग्री रखते हैं। सो cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। If sin 3x इक्वल टू cos 3x माइनस 45 डिग्री, 3x 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, x इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। If sin 3x इक्वल टू cos 3x माइनस 45 डिग्री, 3x 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, देन x इज इक्वल टू, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 22.5 डिग्री। सॉल्यूशन गिवन sin 3x इक्वल टू cos 3x माइनस 45 डिग्री। नाउ 3x प्लस 3x माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इफ sin x इक्वल टू cos y, x प्लस y होता है यहाँ पे 90 डिग्री, तो 6x इक्वल टू 135 डिग्री आएगा।
तो एक्स बराबर आएगा 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 22.5 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।